हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 115 से लेके 120 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पैट्री होता है वो डार्क एल्फ बन के यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आस्था और यूनो जो होते हैं वो साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा काबू में ही नहीं आ रहा होता। इन दोनों के अटैक की वजह से जो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था वो तो रुक जाता है, लेकिन वो फिर से अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता और फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यूनो कहता कि बेस के पास इतनी ताकत आ कहां से रही है, समझ ही नहीं आ रहा। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अपन लोग तो गए, लेकिन तभी हम देखते हैं नौसल सिल्वा आ जाता है और आते ही वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हम देखते हैं पैच उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन पता चलता है कि सिल्वर के जो मरकरी मैजिक है वो इतना ज्यादा एडवांस मैजिक है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक काम नहीं कर सकता। वो डिफेंस में और अटैक में दोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और हम लोगों को नहीं पता, पैट्री को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है नोजल से फाइट करने में, और नोजल जो होता है वो सिंगल हैंडली अकेला उसे कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर यूनो और आस्था के दोनों के फटके 64 हो चुके हैं, लेकिन नोजल उसे सिंगल हैंडली कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर नोजल जो होता है अपने यहाँ पर बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करके कह रहा होता है कि ये है मेरा मरकरी स्पीयर, और मरकरी स्पीयर के अंदर तेरा जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और इधर से इधर पैट्री जो होता है वो भाग भाग के अटैक कर रहा होता है, लेकिन नोजल जो होता है चारों तरफ से उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बंदा इधर उधर भाग रहा होता है। इधर से नोजल जो होता है वो यहाँ पर पैट्री को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से आस्था यूनो सब लोग देख रहे होते हैं, तभी इधर से वो यूनो से कहता है और आस्था से कि सुन लो, तुम लोग विजार्ड किंग बनना चाहते हो? नहीं, मैं ही बनूंगा विजार्ड किंग। इधर से आस्था याद करता है कि फिगलियन ने भी यही चीज बोला था। तो यहाँ पर वो कहता है कि तू मेरा राइवल है, इसका मतलब? तो कहता है कि हाँ। इधर से हम देखते हैं रायर जो होता है वो कह रहा होता है कि पैट्री बस अब रुक जा, अब मत कर। धीरे धीरे करके उसकी आंख बंद होती है, लेकिन तभी उसको देखने के लिए मिलता है कि उसे अच्छा महसूस हो रहा होता है और मिमोसा जो होती है उसको हील कर रही होती है। इधर से वो उसको मना कर रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मैं किसी भी को भी मरने नहीं दे सकती, बेशक इंसान हो या एल्फ। इधर से आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि इसके साथ सही में काफी ज्यादा बुरा हुआ है, इसको कंट्रोल किया गया है। तो नोजल जो होता है वो कह रहा होता है कि चल मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तभी इधर से वेंजर्स के लिए बोलने लगते हैं कि वेंजर्स की बॉडी है ये, तो कह रहा होता है कि लग तो नहीं रहा। तो कह रहा आस्था कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो नोजल जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है, एक चांस है, अगर तूने नहीं कर पाया तो तेरा गेम बजा दूंगा। तो इधर से आस्था अपनी तलवार से टच करता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज्यादा डार्क मैजिक इधर उधर फैल चुका होता है और आस्था जो होता है वो एक डार्कनेस के अंदर गिरता हुआ चला जा रहा है। वो कह रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर एल्फ की यादें होती है और साथ ही साथ वेंजर्स की भी यादें होती है। वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है और हेट 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 शब्दों को सुनते सुनते आस्था का दिमाग फट चुका होता है। इधर से आस्था कह रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। सीन इधर से बदलता हम देखते पैट्री जो होता है वो बैठा होता है और यहाँ पर उसने वेंजर्स को ट्री के अंदर बंद कर रखा होता है और कह रहा होता कि मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा, कोई भी इंसान जीने लायक नहीं है, सब लोग मरेंगे। उस डीमन ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सबको खत्म कर दूंगा। तभी इधर से आस्था जो होता है वो यहाँ से गाली बकते हुए उसे आ रहा होता है, लिटरली गाली बक रहा होता है यहाँ पर गंदी गंदी। यहाँ पर बोल नहीं सकता मैं। वो उसको कह रहा होता क्या हुआ, तो कह रहा होता कि तुझे कंट्रोल में आना होगा। तो कहते कि नहीं, इंसानों से मैं नफरत करता हूँ। अब वो फिर से चार्ज करने लगता है अपने आप को, लेकिन तभी उसको वो कंट्रोल में कर लेता है और कह रहा होता कि विजार्ड किंग को तुम लोगों ने मार दिया, विजार्ड किंग कितना अच्छा था तुझे पता भी है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि हाँ तो क्या हो गया। तो कहता कि तुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी, तुझे और मुझे एक ही होना होगा। मैं अपने दोस्तों को और तेरे को बचाना चाहता हूँ, तो तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भी वो कहता है कि ये बंदा तो वैसा ही है। और हम देखते हैं वो फर्स्ट विजार्ड किंग को याद करता है और वो कह रहा होता है कि हाँ, तुम लोग वैसे के वैसे ही हो, जैसा कि मैंने सोचा था। तो भी हम देखने मिलता है आस्था जो होता है वो कंप्लीटली वापस आ चुका होता है, रायर जो होता है वो हील हो चुका होता है और इधर से पैट्री भी जो होता है वो कंट्रोल में आ चुका होता है, लेकिन उसकी एक आंख जो है अभी भी वो डार्क हो रखी है। इधर से आस्था कर रहा होता है कि हमें उस डीमन को रोकना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो डीमन जो होता है वो आसमान में चढ़ता हुआ वो पहुंच चुका होता है लिट के पास, और लिट के पास जाके कहता है कि तू ही है सबसे ज्यादा ताकतवर और तेरे पीछे ही है वो दरवाजा जो इस पैलेस से बाहर जाने का है। तो लिट जो होता है वो कह रहा था कि किसी भी कीमत पर मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो कह रहा था कि अबे बेवकूफ, मेरी कीमोर भी मेरे पास है और मेरी फुल बॉडी भी, तू अब कुछ भी नहीं कर सकता। 500 साल पहले तेरा कुत्ता बना देता, अब क्या तेरा सुअर बना दूंगा मैं। भाई लिटरली यही बोल गया वो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डीमन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, लीड जो होता है वो उसके ऊपर मैजिक पे मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं डीमन को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा था। और डीमन जो होता है वो अपने वर्ल्ड सोल मैजिक का इस्तेमाल करके बार बार इसको चकमे पे चकमे दे रहा होता और फिर उसे चारों तरफ से बैंड कर लेता और कह रहा होता कि अब तू नहीं भाग सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शार्लेट की एंट्री आती है और वो कह रही होती है कि किसी भी कीमत पर मैं अपने दोस्त को नहीं मरने दूंगी। इधर से डेविड भी जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको हील कर दिया होता है। इधर से हम देखते हैं कैप्टन यामी भी उसके साथ आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा ये था बंदा जिसका मुझे की महसूस हो रहा था। तभी इधर से डीमन कहता है कि ओ, एक मर्द को लेकर ये एक बंदे से फाइट करने के लिए। तभी वो कहते हैं कि मुझे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, खासतौर पर मर्दों की। तभी यामी जो होता है वो कहते हैं कि अब पुरानी शार्लेट जैसी बात की ना तूने। और ये दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सोर्ड ऑफ डांस का इस्तेमाल करने लगता है और सारी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी यामी जो होते हैं वो अपना डायमेंशन काट देते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है वो लगता भी है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम नैरो को देखते हैं जो कि फीमेल की छाती पे बैठी होती है और वो कह रही होती है कि सुन, मैं तेरे को ऑर्डर देती हूँ, मेरे साथ चल एक जगह पर। तो कहते कि क्या नैरो तुम बोल सकते हैं? तो कहते कि अबे चुप करना, चुपचाप चल वहां से। सीन बदलता हम लोगों को मिलता है, जो कट लगा होता है वो लिटरली भी लगा नहीं होता, वो साइड में बस ब्लॉक किया होता है उसने। इधर से वो कह रहा होता कि ओह काफी अच्छा अटैक था,
लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि तुम मुझे कुछ खास नुकसान पहुंचा सको। इधर से यामी कह रहे होते कि क्या बंदा है ये, इसने मेरा इतना खतरनाक अटैक ले लिया। फिर यामी जो होता है वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखते हैं शार्लेट भी हमला करती है, तभी वो सोर्ड ऑफ डांस इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों अपना बचाव करना स्टार्ट कर देते हैं। केवल अटैक नहीं कर पा रहे होते, अब केवल बचाव पे बचाव कर रहे थे। तभी यामी कह रहे होते कि इसका जो कमजोरी है वो मेरा डार्क मैजिक है क्या। तभी उस पर अटैक करते हैं तो ये देखने मिलता है कि वो बंदा डॉच कर रहा है, शार्लेट के मैजिक को ऊपर ले रहा है लेकिन उसको डॉच कर रहा है। तो डार्क मैजिक जो है इसकी कमजोरी हो सकती है। यामी कह रहे होते करंट लेवल पे तो कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ पर इसको हरा सके, केवल लिट के द्वारा। इधर से हम लोग देखते हैं कि डीमन जो होता है वो अपनी किताब को खोलता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर डीमन मैजिक क्या होता है, बताता हूँ खसीसा। और हम देखने को मिलता है कि वो बताता हूँ कतीसा का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक अजीब सी चीज को लेकर आ चुका होता है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे थे ये क्या चीज है। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि वो जो चीज है वो जिस चीज को छू रही है वो उसको गला कर रख दे रही है। और यहाँ पर आस्था जो होता है वो कहता है कि यामी। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है फिनल जो होता है वो हाग विलेज के जो स्कल होता है उसके अंदर लेके आया होता है उसको नेरो को। और नेरो जो होती है वो कह रहे होते कि इस टैबलेट के अंदर से जितने भी स्टोन है सब निकाल ले। तो ये फिनल ऐसे ही करता है। फिर ऊपर जो विजार्ड किंग है वो कह रही होती है कि इसकी बेल्ट में और इसके चेस्ट में लगा दे। तो हम लोग मतलब ऐसे ही करता है, उसकी आंखों में लगाता और हम लोग लाइट चमकती है यहाँ पर। दूसरी तरफ सीन आता है शार्लेट की तरफ, अमिया की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यामी जो होती है वो शार्लेट को बचाता है लेकिन अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। इधर से वो कह रहा था कि ओह इंसान बचा रहे एक एल्फ को, अच्छी बात है। तो भी यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ लिट जो होता है वो अटैक कर रहा होता है लाइट मैजिक का, और उसी जो अजीब से कीड़े मकोड़े से आए हुए हैं और यहाँ पर आस्था को खा लेते हैं वो। लेकिन हम देखते हैं आस्था जो होता है वो नॉर्मली निकल आता है, तो सब लोगों को समझ में आता है एंटी मैजिक की वजह से ये बच गया। दूसरी तरफ हमारे यूनो वगैरह सब लोग कह रहे थे कि हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। तभी वो यहाँ पर वेलमेलियन को कह रहा होता है कि तू हमारे पास ही रहेगी। तो वो कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नेरो जो होती है वो कह रही होती है कि सील फाइनली टूट गई है, अब मैं भी नॉर्मल हो सकती हूँ। हम देखते हैं कि विजार्ड किंग फर्स्ट लुमेरी यहाँ पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली मैं वापस जिंदा हो गया। तभी हम देखते हैं कि नेरो जो है एक ब्यूटीफुल सी लेडी बन चुकी होती है जिसका नाम होता है सैरे। फिनल तो आते ही लाइन मारना स्टार्ट, वो कहते हैं चुप करना, अपन लोगों को काम भी करना। तो कहते हैं ओके मैम। तो भी हम देखते हैं कि लुमेस जो होता है अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके इन सबको उड़ाते हुए तेजी से लेके जा रहा होता है। तो भी फिनल को पोर्टल से खुलने से पहले ही नीचे गिरा दिया जाता है और कहता है कि तू अपने दोस्तों के पास रहे। इधर से हम देखते हैं विजार्ड किंग 1 और इसकी चेली यहाँ घुस चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेली जो होती है वो याद करने लगती है कि फर्स्ट टाइम वो विजार्ड किंग से कैसे मिली थी। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि विजार्ड किंग जो होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता रहता। जब मैं उससे मिला था तो फिर उसने मेरे मैजिक के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि मेरा मैजिक जो है वो चीजों को ओपन और क्लोज करने में काम आता है। सुनने में तो वल्गर लगता है ना, तो वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत कमाल का मैजिक है, तो मेरे जो मैजिक टूल है इसके ऊपर अपना सील मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहते हैं कि हाँ कर सकते हो, लेकिन क्यों। तो कहते हैं कि जो लोग मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते इस दुनिया में वो लोग भी मैजिक इस्तेमाल कर सके और दुनिया इक्वल हो सके। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए और हम लोगों को दिन में ऐसे ही चलता है। फिर यहाँ पर सैरी जो होती है वो बोल रही होती है कि फिर मैंने प्रिंस को प्रिंसेस के साथ जाते हुए देखा और वो कहीं जा रहे थे। अब मेरे को पता नहीं था इस चीज के बारे में, तो फिर मैं उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे पता चला कि वो एल्फ से मिलते थे और एल्फ के साथ उन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती थी और एल्फ और ह्यूमंस जो है वो साथ में रहे, जिसकी वजह से जो प्रिंस थे वो अपनी बहन की शादी यहाँ पर लिट एल्फ से करवाना चाहते थे। और जब शादी का समय आया तो यहाँ पर बताया जाता है कि लूमियर के बाप ने उसे किसी काम के लिए बुलाया जिसकी वजह से वो शादी को अटेंड नहीं कर सकता। तो उसकी बहन कहती है कोई बात नहीं ठीक है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लूमियर जो होता है अपने बाप के पास जाता है, लेकिन तभी उसको बाइंड कर दिया जाता है। पता चलता है कि जो यहाँ पर सलाहकार था वही यहाँ पर बाइंड किया होता है और उसके पीछे जो होता है वो वही डीमन होता है जो अब करंट टाइम में अपनी बॉडी के साथ है। और वो कह रहा होता है कि मैंने इन लोगों को मैनिपुलेट किया, मैंने ही मैनिपुलेट किया तेरे बाप को भी और तेरे दोस्तों को भी, और उन एल्फ को खत्म करने के लिए मजा आने वाला है। तो वो कह रहा था कि अब तुम्हें जा रहा हूँ मौत का नंगा डांस देखने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैरा जो होती है वो आती है और वो कह रही थी कि प्रिंस, तो भी वो कहता है अपने सील मैजिक इस्तेमाल कर, और जैसे वो करती है तोड़ते तुरंत तेजी से जाते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल करके सारे एल्फ को यहाँ पर खत्म कर दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो यहाँ पर लेके बैठा होता है बॉडी को टेरिया की, और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये तूने नहीं किया ल्यूमियर। तो वो कह रहा होता है कि पीछे से डीमन तूने अपना कंट्रोल को कैसे खो दिया। लेकिन फिर वो कह रहा होता है कि प्लीज एक काम करेगा मेरा भाई मेरे लिए। तो वो कहता है क्या। तो कहता है प्लीज मुझे जान से मार दे वरना मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। क्या मतलब है तेरा। तो हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो बन चुका था वही मॉन्स्टर जिसकी कहानियां सुनाई जाती है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि वो दिन आया जिस समय सब लोगों को लगा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्लोवर किंगडम का राज्य बुझने वाला है। तभी यहाँ पर प्रिंस की एंट्री होती है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया उस डीमन के ऊपर। उस डीमन को कंट्रोल करने के लिए विजार्ड ने यहाँ पर सब कुछ अपना लगा दिया जो भी वो कर सकते थे। लेकिन विजार्ड जो थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन जो डीमन था वो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग था। वो हर समय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अटैक पर अटैक कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी जितने भी फाइटर्स थे सब उनको देख रहे थे, केवल प्रिंस ही वहां पर फाइट कर रहे थे और प्रिंस को काफी ज्यादा चोट लग रही थी बार बार। और यहाँ पर जो डीमन था वो उनको परेशान कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे प्रिंस होते हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। तो जिसके अंदर यहाँ पर प्रिंस जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तूने फाइनली मेरे को बोला था कि मैं तुझे खत्म कर दूं, मुझे पता है कि तूने ये क्यों बोला था कि कहीं तू इस देश को खत्म ना कर दे। तो भी हम देखते हैं वो सामने से खतरनाक अटैक कर देता है जिसको यहाँ प्रिंस होता है वो रोक रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भाई अगर तेरी ही ये इच्छा है
तो मैं ये तेरी इच्छा पूरी करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जब दोनों भाई बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि जब तू मेरी बहन से शादी कर लेगा तब तो हम दोनों ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे और फिर भाई भाई हो जाएंगे पक्के वाले। कहता कि जरूर, लेकिन अब हम लोग वो नहीं हो पाएंगे। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मुझे तेरी आखिरी इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कि वो आसमान से लाइट को निकाल के लेकर आता और काफी सारे ब्लेड्स बना देता और उनमें से रस्सियां निकल जाती है जिससे कि वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मतलब कि लिट को पकड़ लेता और फिर वो कह रहा होता कि हेवंस ब्लेड स्वॉर्ड लाइट कन्वेंस, और एक ही झटके के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इस डीमन को मतलब कि लिट को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और वो हाग विलेज के साइड में आके वो डीमन का स्कल गिर जाता है जिसकी वजह से वहां पर वो जम जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो प्रिंस होते हैं वो नीचे नीचे करके उसके स्कल के ऊपर आके खड़े होते हैं, वो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी यहाँ पर सैर आते हैं और कह रही थी कि आप ठीक तो ना, तो कह रहे थे कि हाँ मैं ठीक तो हूँ लेकिन प्लीज मेरे लिए कुछ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डीमन आ जाता है और वो यहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि तेरा सील मैजिक काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन लड़की तू कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो कह रही थी कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती फिर भी मैं तेरे को सील कर सकती हूँ, इन्हें ठीक लिया इन्हें सील। वो कह रहा था कि नहीं काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि जो मैजिक स्टोन होता है वो उनका इस्तेमाल करते हैं और उस डीमन को वहां पर सील करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली वो सील कर भी देती है। वो कहता है कि मैं तेरे को पकड़ने जरूर आऊंगा लड़की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैजिक स्टोन जो होते हैं वो यहाँ पर बिखर चुके होते हैं। तभी पीछे की तरफ देखते हैं तो विजार्ड किंग यहाँ पर आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आपने कर दिखा, लेकिन देखने मिलता है वो खून खून हो रखा होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो मरने के कगार पर है। तभी वो कह रहा होता है कि प्लीज तू मेरा एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकता है। तो यहाँ पर जो शायरी होती है वो कहते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है, और हम देखने मिलता है वो मैजिक टूल का इस्तेमाल करके उसकी पावर को सील कर देती है और वो 500 साल से यहाँ पर वो पत्थर बन के खड़ा हुआ है और जो नैरो है उसने ये बहिष्कार किया था जिसकी वजह से वो पक्षी बन गई थी यहाँ पर। फिर वो कह रही थी कि फाइनली 500 साल बीत गए, सब कुछ इतना होता रहा, मैं 500 साल से इतनी सारी चीजें देखते हुए आई, लेकिन अब मैं विजार्ड किंग के साथ मिलकर लड़ाई करूंगी। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डीमन जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं मिलता है विजार्ड किंग की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। विजार्ड किंग यहाँ पर आते ही वो कह रहा होता है कि आस्था ये तो देखने में कुछ लग रहा है ना विजार्ड किंग जैसा। तभी बोला जाता है कि अबे वो विजार्ड किंग ही है। तभी यहाँ पर ल्यूमियर कह रहा होता है कि ये सब कौन है, तो बताया जाता है कि ये मैजिक नाइट्स हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी हम देखने मिलता है कि वो लिट के पास आते हैं और लिट से वो कह रहे होते हैं कि लिट तेरे ऊपर से भी अब तेरी सील तोड़ दी जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सील तोड़ दी जाती है जिसकी वजह से लिट जो होता है वो कहता है कि मेरे भाई कैसा है तू, काफी समय बाद मिले। तभी वो डीमन कहता है ओह वापस रीयूनियन हो गया, मजा आ गया। यहाँ पर तभी हम देखते हैं पैट्री भी यहाँ पर आ चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे खत्म किया था। तभी यहाँ पर पैट्री जो होता है वो इस चीज को सुन लेता है। तभी यहाँ पर लिट कह रहा होता है कि मैंने ही तेरे को बोला था मुझे खत्म करने के लिए। और फिर यहाँ पर पैट्री के पास जाता है और कहता है कि पैट्री तूने बहुत कुछ किया लेकिन अब तुझे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और मेरा भाई मिलके इस बंदे की बैंड बजाने वाला है। तो कहता है कि अच्छा। तभी हम देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि एक डीमन और दूसरा डीमन योद्धा, चलो देखते हैं दोनों मिलके क्या उखाड़ लेंगे मेरा। और दोनों के दोनों बंदे जो होते हैं हमारे तैयार हो चुके थे फाइट करने के लिए और खतरनाक तरीके से फाइट करना स्टार्ट भी कर दिया इधर उधर। तो भी वो कह रहा था कि अबे तुम कितने भी अटैक कर लो तुम लोगों के अटैक मेरे पर रीच ही नहीं कर पाएंगे। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं आस्था और यूनो भी नीचे से अटैक करना स्टार्ट कर दिए। वो कह रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है। तभी हम देखने मिलते हैं सारे के सारे बंदे यहाँ पर खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पर ल्यूमियस का हाथ टूट चुका होता है लेकिन फिर बाद में हील कर दिया जाता है। इधर से आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि तू जानी पहचानी लग रही है। तो कहती कि बाद में बात करते हैं ना इस चीज के बारे में। तभी हम देखने मिलनैरो जो होती है वो अपने सील मैजिक का इस्तेमाल करती है। तभी वो कहता कि तू ये वो खतरनाक लेडी मुझे याद है। तो इधर से वो कह रही थी कि मेरे प्रिंस ही हैं जिन्होंने मेरे इस मैजिक की सराहना करी किसी और ने नहीं, तो उनके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो कहते अच्छा आज देख लेते हैं कितना कुछ करेगी तू। तभी हम देखते डीमन जो होता है वो वल्टारा सोल को खरीदा पता नहीं क्या बोलता है अजीब सा। और यहाँ पर फिर से वो मैजिक जो कीड़े मकोड़े से वो आ जाते हैं यहाँ पर। हमारे जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे थे कि क्या मुसीबत है ये। लेकिन तभी हम देखते हैं लिट जो होता है वो कह रहा था कि मुझे सारे लोगों से ताकत चाहिए। और हम देखते जितने भी एल्फ होते हैं उन सबसे वो पावर लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि यामी के साथ यहाँ पर चार्लेट होती है जो सब चिपक कर बैठी होती है और वो कह रहा होता कि वैसे तेरा हीलिंग मैजिक काफी अच्छा है। तो वो उसका हाथ हील कर देती है यामी का। वो कहती कि ज्यादा मत बोल वरना भी काट कर दूंगी। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिल जो होता है वो भी चमकना स्टार्ट हो गया और चबी उससे कह रही थी कि क्या हम देखते हैं कि जितने भी हमारे एल्फ है जगह जगह के वो सारे के सारे चमकने स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर लिट ने एक बहुत ही पावरफुल मूव यहाँ पर बना लिया होता है। यूनो वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि क्या खतरनाक मूव है ये तो। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ से उस डीमन के ऊपर स्लैश मार देता है और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जमीन चल के राख हो चुकी होती है। सब लोग कहते हैं कि खेल खत्म हुआ उस डीमन का। लेकिन तभी पैट्रिक कहता है नहीं अंधेरे में देखो वो कुछ है। तभी हम देखते हैं दिल धड़क रहा होता है धक 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 धक। तभी डीमन जो होता है वो वापस रीजनरेट कर लेता है और कह रहा होता है कि इतना खतरनाक मैजिक होने के बावजूद भी तुम मेरा घंटा भी नहीं उखाड़ सकते। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अगर हम लोग जीतेंगे कैसे ऐसे। तो भी आस्था कह रहा था कि मेरे एंटाई मैजिक से शायद। तो वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। सूरत है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम गद्दार पर्पल ओकस के कैप्टन को और उसके बंदे रिची को देखते हैं जो कि कह रहे होता है कि अब ये क्या चीज चल रही है कैप्टन। तो कैप्टन कह रहा होता है मर रहे थे जो भी है लेकिन ये की तो कुछ महसूस लग रही है अजीब सी। इधर से हम देखते हैं यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है शार्लेट और तूने मेरा हाथ ठीक कर दिया उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पर की मुझे अजीब सी महसूस हो रही है लेकिन उस बंदे की जो है वो काफी ज्यादा ऊपर से, क्या मैं उसके ऊपर अटैक कर पाऊंगा यहाँ से। मेरे को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा।
दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस बंदे को खत्म किया कैसे जाए, जब ये बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तो बिल्कुल खत्म हो चुका था फिर भी वापस आ गया। इधर से आस्था कह रहा होता कि शायद मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे एंटी मैजिक की मदद से। तो वो डीमन कह रहा होता कि अबे कुछ भी नहीं कर सकता तू। तो भी हम देखते हैं आस्था जो होता है अपने एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी जो कीड़े मकोड़े से निकल रहे होते हैं उनको काट काट के मार रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पैट्री भी अटैक कर रहा होता है। पैट्री कह रहा होता कि मुझे कुछ भी करके इनको खत्म करना होगा। वो अपने डीमन मैजिक को अपने एल्फ मैजिक के साथ मिलकर ब्लैक लाइटिंग का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर से आस्था जो होता है अपनी पावर से कंट्रोल खो चुका होता है। उसके सामने लूमियर आता है, लूमियर को झटका दे देता है और लूमियर दीवार में कर देता है। लूमियर तो पूछता है कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि ये आस्था है, ये लड़का है बिना मैजिक का पैदा हुआ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन पूरे किंगडम के अंदर इससे ज्यादा मेहनती बंदा कोई भी नहीं होगा। लूमियर जो होता है कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जूनो जो होता है वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके एक तलवार से बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर से लूमियर जो होता है वो कह रहा होता है कि एक ऐसा लड़का जो कि माना से ब्लेस है, जो कि इंसान और एल्फ का मिक्सर है। दूसरा एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन उसके पास जब मैजिक आया वो एंटाई मैजिक आया, वो डीमन बॉर्न है, शायद डीमन भी हो सकता है। दो अलग क्रम के लड़के, दो एक साथ के बने हुए, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों कमाल के हैं। इधर से हम देखते हैं हमारे दोनों बंदे तेजी से ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। डीमन कह रहा होता है मैं तेरी इतनी मामूली सोड में तक नहीं पहुंचेगी। तभी यूनो जो होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। आस्था अपने ब्लेड को लेकर सीधा उसके छाती के अंदर बढ़ा देता, मतलब उसके कंधे के अंदर, और उसके कंधे को चीरना स्टार्ट कर देता। वो डीमन जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। तू यही सुनना चाहता था क्या बेवकूफ लड़के, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं उसका दिल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरी तरफ। अब वो कह रहा था कि तुम लोगों की मौत पक्की है, तुम लोग मेरे से नहीं बच सकते किसी भी कीमत पर, तुम कुछ भी कर लो। और हम लोगों को नहीं मिलता, उसने अपने स्पेल को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, अगर तुमने टच किया इंस्टेंट मौत होगी तुम लोगों की। इधर से पैट्री और लिच वगैरह सब लोग कह रहे होते कि अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर से आस्था कह रहा होता कुछ भी हो जाए हम लोग तुझे हरा करेंगे। इधर से यूनो भी सेम चीज कहता है, वो कह रहा होता कि जितनी कोशिश करनी है कर लो बच्चों, लेकिन अब मौत तुम लोगों के सामने है। हम लोगों को नहीं मिलता, आस्था जो होता है अटैक पे अटैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ लूमियर वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं और सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को भी फोकस करना होगा। तीसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन जैक जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं फना के ऊपर और वो कह रहे थे पागल है क्या तू, नोजल भी चिल्ला रहे होते हैं। तीसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि नोजल जो होता है वो लेके जा रहा होता है यहाँ पर। चौथी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि मेरिलोन जो होते हैं वो अपने अटैक से रोक रही होती है उस अटैक को। चौथी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फिगलियन भी भाग रहा होता है और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लूमियर और लिड जो है वो अपने एल्फ मैजिक को और अपने लाइट मैजिक को एक साथ मिला दिए हैं, जिससे कि जितने भी हमारे बाकी जो लोग हैं जो कि एल्फ हैं उनके बॉडी के अंदर एक बैरियर बन जाए, जिससे कि वो इस अटैक से बच सके जो इस डीमन ने किया। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं नॉर्मल वाले इंसान हैं वो सभी इंसान जो है वो एल्फ के आसपास ही, तो वो सब एक साथ जुड़ चुके हैं, इनको बात हो चुकी है अब। इधर से लिड जो होता है वो कह रहा होता है कि हम पुराने तरीके से करेंगे ये काम। दूसरी तरफ यूनो जो होता है वो कह रहा होता है आस्था क्या तू अपनी लिमिट पर पहुंच चुका, अगर हाँ तो विजार्ड किंग की गद्दी छोड़ दे, वो मेरी है, मतलब पागल है क्या तू। इधर से डीमन जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का अंत होने वाला है। नीचे से हम लोग देखते हैं यामी जो होता है वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है। चार्लेट जो होते हैं वो कह रहे थे कि तू कर पाएगा ये, चल देखते हैं। इधर से हम देखते हैं कि उसको हील किया जा रहा होता है साथ ही साथ शार्लेट के ब्लू रोज से। इधर से नेरो जो होते हैं वो इस चीज को देख रही होती है और कह रही होती कि आस्था मैंने हमेशा तेरे को देखा है, स्टार्टिंग से तू फाइट करता हुआ है कमजोर से एंड तक, मैंने तुझे ताकतवर होते हुए देखा, मुझे पता है तू ही इसे हरा सकता है, तू इसको हरा किसी भी कीमत के ऊपर। हम लोग देखते हैं आस्था और यूनो जो होते हैं वो साथ में अटैक पे अटैक करते हुए जा रहे होते हैं। इधर से डीमन जो होता है वो अपने मैजिक को और बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर खतरनाक तरीके से अटैक होता रहा है। तो भी हम देखते हैं कि आस्था जो होता है वो गायब हो चुका था, यूनो सामने होता है और आस्था पीछे से आता है, दोनों की तरफ से दोनों तलवार घुसेड़ देते हैं इस डीमन के अंदर और उस डीमन की बैंड बजानी स्टार्ट कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से, और वो मरने वाले होता है। तभी हम देखते हैं कि आस्था की लिमिट रीच हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। इधर से यूनो को लात पड़ती है और वो दूर जाता है। इधर से यामी जो होता है वो कह रहा था कि खेल अब शुरू होगा। इधर से शार्लेट कहती क्या माना है, यामी की यहाँ पर सिगरेट गिरती है और यामी याद करता है कि किस तरीके से जूलियस ने उसे बोला था कि तू एक स्क्वाड कैप्टन बन जा, तो वो कह रहा था कि एक फॉरनर को, तो कहता है कि टेंशन मत ले सब लोग समझ जाएंगे एक बार। और हम लोगों को देखने मिलता है यामी जो होता है वो अपनी तलवार को स्लो मोशन में स्लैश करता है, यहाँ से सारी पत्तियां को निकाल देता है और वो कहता है डायमेंशन कट डीमन स्लैश, और एक खतरनाक अटैक करता है। हम लोगों को देखने मिलता है बीच में से वो डीमन चिढ़ चुका होता है, सब लोग शॉक ये कैसे हुआ, किसी को इस चीज का नहीं पता। तभी आस्था कहता है कैप्टन यामी की है ये तो। तभी हम देखते हैं सैरा पीछे से आती है और वो कह रही होती कि आस्था तुझे करना होगा, तुझे चीड़ देना होगा उसे। तभी इधर से यूनो भी कह रहा होता कि आस्था प्लीज मेरे लिए। इधर से सब लोग कह रहे थे आस्था तुझे करना होगा फिगलियन के लिए, मेरे लिए, इस किंगडम के लिए, हम सब के लिए, प्लीज तुझे करना होगा। सैरा जो होती है उसकी बॉडी पेन को सील कर देती है और उसकी पावर को वापस रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से आस्था के पास उसका डीमन फॉर्म वापस आ जाता है और आस्था कहता है अब तेरा खेल खत्म होगा डीमन। और हम लोग दिन मिलता है वो ऊपर से पूरी ताकत से एक स्लैश को लेकर आता और उस डीमन को बीच में से चीर देता, उसके दिल के भी दो टुकड़े कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है कि वो डीमन जो होता है वो बीच में से चिढ़ चुका होता है और आस्था जो होता है वो खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो डीमन जो होता है वो आस्था के अंदर जो डीमन है उसको देख रहा होता है और सामने वाला डीमन जो होता है वो कह रहा था कि तू लूजर है, कमजोर कहीं के,
सीन बदलता, हम लोगों को मिलता वो डीमन जो होता है वो गायब हो जाता है धीरे धीरे करके। इधर से नेहरू जो होती है वो इस चीज को देख रही होती है और कह रही थी कि 500 साल का बदला फाइनली आज पूरा हो गया। इधर से तभी आस्था थक जाता है, तभी यूनो जो होता है उसको संभालना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन शार्लेट जो होती है वो कैप्टन यामी को उड़ा के लेके आई होती है। तीसरी तरफ पैटरी जो होता है वो सब लोगों से यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देता है, सारे एल्फ वगैरह से, और सब लोगों को कहा जा रहा होता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से इस जगह से निकल जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे यामी कहता है किसी की तो महसूस हो रही है। यहाँ पर आस्था यूनो कह रहे थे कि हमें किसी भी कीमत पर निकलना होगा, जितने भी एल्फ और ह्यूमंस है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो सब लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। तो भी हम देखने मिलता है हमारे सारे लोग जो होते हैं वो मरने वाले ही होते। आसमान से एक दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं नॉइले जो होती है वो आस्था के ऊपर आके गिरती है और वो कह रहा होता है कि ये कहाँ से है। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर वोल्टस और रेडिस आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचाने नहीं आया, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पैट्रिक की मुंह तोड़ सकूँ। तभी यहाँ पर यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि चले अब हम लोग, लेकिन इन बेवकूफों को भी तो लेना है। तभी हम देखते हैं पर्पल गद्दार और रिजियो यहाँ पर होता है, वो कहता है अबे तू। इधर से लूमिस वगैरह को भी कह रहे थे कि अभी ये लोग कौन है, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तभी वो लोग दरवाजे को तोड़ के यहाँ से सारे के सारे निकलने स्टार्ट हो गए। इधर से आस्था जो होता है वो चबी को कह रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आ गए और आपका मैजिक कितना खतरनाक है। तो वो कहते हैं भूल गई, मैं तो पता नहीं किस चीज की बात कर रहा है। फना वगैरह सब लोग बात कर रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चल रही होती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बाहर निकलते हैं, पता चलता है क्लोवर किंगडम के अंदर अभी भी जितने भी एल्फ है सब हमले कर रहे होते हैं लगातार। इधर से आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इन लोगों को कैसे रोकूं। तभी बैटरी कह रहा होता है कि इनको केवल एक ही बंदा रोक सकता है और वो है कैप्टन विलियम। रेडिस जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी वोल्टस जो होता है वो यहाँ पर वेंजर्स के गिमोर को निकाल के ले आता है और कह रहा होता है कि ले पकड़, मैं तेरे को ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। तभी बैटरी जो होता है वो आस्था से कहता है कि मेरी बॉडी में से विलियम को वापस लिया। तो वो कहता है कि अच्छा सच में। तो रायर जो होता है वो कह रहा होता है कि सच में। तो वो कहता है कि हाँ मेरे जाने का समय आ चुका है। और यहाँ पर आस्था जो होता है वो टच करता है, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुका है और कैप्टन वेंजर्स जो होते हैं वो वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर आते ही कैप्टन वेंजर्स विलियम जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पैट्री मुझे पता है तू अभी भी मेरे अंदर है, तो अब मुझे इस मैजिक का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि मैं कमजोरों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। और हम देखने को मिलता है वो अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी यहाँ पर जो लिट होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और दोनों मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। और हम देखने मिलता है सारे ऐप से कॉन्टैक्ट किया जाता है और उन लोगों को समझाया जा रहा होता है कि यहाँ पर इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, ना ये किंगडम दुश्मन है, तो सब लोग नॉर्मल हो जाओ किसी भी तरीके से और हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो सब लोग देख ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जितने भी एल्फ होते हैं सब बॉडी छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं इंसानों की, सब लोग बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिए और सब लोग आसमान में जाना स्टार्ट कर दिए। तभी राय जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, फना वीटो और मैं। तभी यहाँ पर लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा दूसरे वर्ल्ड के अंदर, किसी ना किसी समय तो तुम लोग मेरे से मिलोगे। तभी राय कर रहा था कि अभी हम लोग मिले और फिर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शार्लेट भी जा रही होती है और कह रही होती है कि ये औरत तुझे पसंद करती है, इसका ध्यान रखियो। तभी वो शार्लेट की बॉडी को छोड़ के चली जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है यूनो की बॉडी से भी यहाँ पर एक बंदा निकल चुका होता है जो कि खुद होता है लिट। और वो कहता है कि तूने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है यूनो। तभी यहाँ पर आस्था आता है और ये कह रहा होता है कि ये तो तेरी गिमोर है ना, ले तू रख ले। तो कहता है कि नहीं अब मुझे जरूरत नहीं है, तेरे सही हाथों में है ये और इसका पूरा ध्यान रखियो। और यहाँ से वो जाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है रीड इसका यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है और वो अचानक से एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कि हमें पता क्या चलता है कि जो पैट्री होता है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता उतनी देर में ही जो रेडिस होता है उसको रीबॉर्न दे देता है, मतलब रीएनिमेट कर देता है। और रीएनिमेट करने की वजह से वो बंदा अब जिंदा हो चुका है। इधर से रेडिस जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से बदला चाहिए, मैं तेरा मुंह पीटना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ये किया। ये मत सोचो कि मैं तेरे वजह से किया कि तूने मेरी हेल्प की वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ किया तो उससे क्या भी चल जाएगा, मैं तेरे को पीट दूंगा। इधर से वोल्टोस को कहा जाता, तो वोल्टोस कह रहा था कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसने मेरी जिंदगी अच्छी बनाई थी, बस मैं इतना जानता हूँ। तभी यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी आओ, हमारे पोर्टल में से चलना है हम लोगों को एल्फ को। तो रेडिस के साथ जाने वाले होते हैं। तभी हम लोगों को नहीं मिलता कैप्टन विलियम वेंजेंस जो होते हैं वो मिलते हैं पैट्री से और वो कह रहे थे कि फाइनली हम दोनों एक दूसरे को छू पा रहे हैं, मेरे को लगा नहीं था मैं कभी तेरे से मिल पाऊंगा, मुझे काफी अच्छा लग रहा है तेरे साथ रह के मेरे भाई। तभी यहाँ पर यामी आते तो विलियम कहते हैं कि मुझे माफ कर देना यामी जूलियस के लिए। तीसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि सारी जगहों को ठीक किया जा रहा होता है। चौथी तरफ आस्था को हील किया जा रहा होता है मिमोसा के द्वारा, उसकी बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा टूट रही होती है। इधर से सैरा जो होती है वो कह रही होती है कि इस बंदे ने काफी अच्छे तरीके से फाइट किया, ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं आस्था से ये देखने में तो फर्स्ट विजार्ड किंग की तरह लग रहा है। तभी बोला जाता है भाई फर्स्ट विजार्ड किंग तो कहते हैं, और भाई वो सब मिलना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आस्था जो होता है वो नेरो को कहता है कि तू नेरो है ना। तभी नोएले उसका मजाक बनाती है। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैं यूं। तभी वो कहते हैं कि अभी तुझे ध्यान रखना होगा। तभी यहाँ पर इसको चिड़न होने लगती है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा क्लोज जाएगी इसके। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कैप्टन वन जो होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो चुके हैं और वो कह रहे होते हैं कि फाइनली अब मेरे जाने का समय आ चुका है। इधर से मिमोसा कहते हैं कि मैं इस चीज को हिल नहीं कर सकती। इधर से लूमियर जो होता है वो कह रहा होता है कि सैरे अपनी जितनी अच्छी जिंदगी हो सके उतनी अच्छी जिंदगी जियो, तूने कमाल कर दिया 500 साल बाद मुझे वापस जिंदा करके, तूने काफी ज्यादा मेरा इंतजार किया, इस चीज के लिए तेरा शुक्रिया। वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी किसी भी कीमत पर। तो कहते कि बिल्कुल मैं तेरा इंतजार करूंगा ऊपर। और हम लोग मिलता है कैप्टन की बॉडी यहाँ पर चकनाचूर हो जाती है और यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से सारे एल्फ और यहाँ पर ह्यूमंस फिर डीमंस और यहाँ पर फाइट हुई है सारी चीजों को लेके। तभी यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता कि जो हुआ अच्छा हुआ। इधर से तभी नैरो कह रहे होते कि अब हम लोग घर चलें आस्था।
दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है कि यामी पोर्टल में जाता है जहां पर उसने जूलियस को रखा होता है, लेकिन वहां पर जूलियस नहीं होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है और कह रहे थे कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। तभी हम देखते एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर चलता आता है और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ जूलियस विजार्ड किंग। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।